नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखेंगे सामाजिक शिक्षण विधियों के अति महत्वपूर्ण 35% दोस्तों, जो सभी टेट भर्तियों, थर्ड ग्रेड भर्तियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड अगर सामाजिक से आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वही क्वेश्चन है जो क्या होते हैं दोस्तों, बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, इन 35 क्वेश्चनों में 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चनों की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। क्वेश्चन है, पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे दोस्तों? ध्यान से पढ़ो। पारिवारिक विषय पर गतिविधियां और अनुभव बच्चों में बढ़ावा देंगे। सौजागरूकता, समझ, संप्रेषण या सामाजिकरण। यहां पर दोस्तों संप्रेषण को बढ़ावा देंगे। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? योगात्मक मूल्यांकन होता क्या है, यहां पर आपसे यह पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 देखिए, कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने, कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने, या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में योगात्मक मूल्यांकन को परिभाषित किया जाता है। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चार्टों को एक क्रम जो एक वल्ले, हुक या एक कोष्ठक द्वारा एक साथ बंधा होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? ये फ्लिप चार्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में बहुत बार आ भी चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन अवसर उपलब्ध कराता है? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों को विश्लेषणात्मक और संप्रेषण कौशल विकसित करने के अध्ययन के अवसर उपलब्ध करवाता है दोस्तों? समूह चर्चा दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन से मीडिया संसाधन शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में उपयोगी है? कौन से मीडिया संसाधन है जो हमारी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया है उसके अंदर दोस्तों उपयोगी है? समाचार पत्र उपयोगी होते हैं, चित्र उपयोगी होते हैं, प्रदर्शनी उपयोगी होती है। तीनों के तीनों उपयोगी है। 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची नहीं है। मूल्यांकन का वो पर्यायवाची भी नहीं है। और क्या किया जाता है? विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। क्या है दोस्तों? परीक्षा है। वो परीक्षा एक उपकरण है जो विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और मूल्यांकन के साथ पर्यायवाची भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों आपको बताना क्या है कि जो सहकर्मी अध्यापन तकनीक है उसमें क्या क्या शामिल है? नेटवर्क, अध्ययन चक्र, प्रावर्तन सत्र, अध्ययन पाठ्यक्रम। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं हमारे जो सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है। नेटवर्क शामिल है, अध्ययन चक्र शामिल है, प्रावर्तन जो सत्र है यह भी शामिल है, अध्ययन पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। तो आपका यहां पे 1, 2 और 3 सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक अनुभवजन्य साक्ष्य है? क्या है जो एक अनुभवजन्य साक्ष्य है दोस्तों? पुरानी इमारतें। पहली है पुरानी इमारतें, अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। दूसरे पुराने मंदिर, अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। संग्रहालय, अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। तो ये तीनों ही है जो अनुभवजन्य साक्ष्य हैं। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में हम किसका अध्ययन करते हैं? समाज संबंधी अध्ययन करते हैं, मानव संबंधों का अध्ययन करते हैं, तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो समाज, मानव और तात्कालिक घटनाओं तीनों का हम सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करते हैं। तो यहां पे उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? कौन से तथ्य का है जो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो वही आ गया दोस्तों, समाज संबंधी अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों अलग अलग एग्जामों में पूछे गए तो उसी हिसाब से लिए हैं। समाज संबंधी अध्ययन भी करते हैं, मानवीय संबंधों का, ये तो उसमें था। तीसरा आ गया नागरिकता की शिक्षा, तो नागरिकता की शिक्षा का भी इसका अध्ययन सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में करते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपका रहेगा उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस विषय का है जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों? इतिहास व समाज दोनों सामाजिक अध्ययन में आते हैं, भूगोल सामाजिक अध्ययन में आती है और अर्थशास्त्र भी सामाजिक अध्ययन में आता है। इन सभी का सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? जेरोलिमेक ने कहा था। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? मानवीय संबंध का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक विज्ञानों के आधारभूत तत्व का अध्ययन करता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों तीसरी बार ये क्वेश्चन है जो हमारे पास आया है। इसी प्रकार से ऑप्शन 1, 2 अलग रहते हैं, लेकिन ये क्या है कि बार बार एग्जामों के अंदर इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया और ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? किस विषय के शिक्षण की आवश्यकता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका मैंने पहले भी जब एक बार क्विज रखी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला था, तो वहां पर बहुत सारे साथियों का आंसर मिला था 1 नंबर ऑप्शन, जबकि गलत है दोस्तों। बात हम सामाजिक अध्ययन की कर रहे हैं, तो उसके अंदर इतिहास और भूगोल आती है, नागरिक शास्त्र व समाज शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र आता है। तो ये सभी सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र हैं, इन उपयुक्त सभी का शिक्षण करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? जो योजना विधि है वो किस दर्शन के सिद्धांत है, उन पर आधारित है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परियोजनवाद पर। याद रखना, योजना विधि है जो परियोजनवाद दर्शन है उसके सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों। व्यूह रचना शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, किसने कहा? जो व्यूह रचना है वो शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहा था I.K. डेविस ने। किसने? I.K. डेविस ने। नेक्स्ट में चलते हैं, योजना विधि के जन्मदाता है। योजना विधि के जन्मदाता कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक, 3 नंबर ऑप्शन, सभी को पता है ये तो। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? योजना विधि का इनमें से पद कौन सा नहीं है दोस्तों? परिस्थिति उत्पन्न करना, यह योजना विधि का पद है। योजना का चुनाव, यह योजना विधि का क्या है दोस्तों? पद है। योजना का मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन, यह भी सही है, लेकिन योजना का निर्माण यह नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि कौन सी है? शिक्षण कौशलों के विकास और उनमें सुधार की जो प्रविधि है वो आपकी सूक्ष्म शिक्षण होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सूक्ष्म शिक्षण से हर भर्ती में एक क्वेश्चन आता ही है, कैसे आए दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य है? इनमें से सामाजिक शिक्षण का लक्ष्य कौन सा है दोस्तों? पहला है हमारा उत्तम नागरिकता का विकास, लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, यह भी लक्ष्य है।
वातावरण का ज्ञान, यह भी लक्ष्य है। तीनों ही सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य हैं दोस्तों। सही रहेगा आपका उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है? बात माध्यमिक स्तर की हो रही है दोस्तों। देखिए यहां पे पहला है परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, तीसरा है लोकतंत्र की आवश्यकता और चौथा है उपयुक्त सभी। पूछा क्या है, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो यहां पे आपके तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं, पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? पाठ योजना में सबसे अधिक महत्व किसका होता है दोस्तों? शिक्षार्थी का होता है, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सोपान है? पाठ योजना का सोपान कौन सा है दोस्तों? प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग, पुनरावृत्ति। स्पष्टीकरण, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सहायक सामग्री को पाठ योजना में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी सहायक सामग्री है जिसको पाठ योजना में हम क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं? श्यामपट्ट लेते हैं प्रयोग में, चार्ट को प्रयोग में लेते हैं, चित्र को प्रयोग में लेते हैं। ये सभी है जो हम पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि, शिक्षण कौशलों के सुधार एवं विकास की प्रविधि सूक्ष्म शिक्षण होती है, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? इनमें से मूल्यांकन प्रविधि कौन सी है दोस्तों? प्रश्नावली मूल्यांकन प्रविधि है, साक्षात्कार मूल्यांकन प्रविधि है और केस स्टडी। ये तीनों की तीनों ही मूल्यांकन प्रविधियां हैं। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? परीक्षा प्रविधि का रूप, मौखिक परीक्षा भी एक परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा भी परीक्षा है, लिखित परीक्षा भी परीक्षा है। सभी परीक्षा प्रविधियां हैं दोस्तों, तो ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने सोपान है? मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मित्रों याद रख लेना, सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आता है, 3 सोपान होते हैं मूल्यांकन के। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता क्या होती है? निर्माण की दृष्टि से सुगम। निबंधात्मक जो परीक्षण है उसको बनाने में बहुत ही सुगमता होती है। भावों का संगठन, इसका उत्तर दिया जाता है, उसके अंदर हम हमारे जो भाव है उनका संगठन यानी उनको अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं। और कम खर्चीला होता है। उपयुक्त सभी, ये तीनों के तीनों ही निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा योजना का प्रमुख आदर्श उत्तम का विकास रखा गया था। किसका विकास रखा गया था? आदर्श उत्तम नागरिकता का विकास। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट में चलते हैं, स्विस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? कौन सी भाषा से हुई है दोस्तों? लैटिन भाषा से, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इतिहास कक्ष में के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। किसके लिए? श्यामपट्ट के लिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए? 2 प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पहला क्या था हमारा, इसमें 32 नंबर ऊपर दिया है कि इतिहास कक्ष में किसके लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। दूसरा है कि छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए? समय रेखाएं, समय चार्ट और समय ग्राफ, तीनों की। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतिहास कक्ष के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। इतिहास कक्ष के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए रेडियो व टेलीविजन की। 2 नंबर ऑप्शन सही है। और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, इतिहास कक्ष में शोकेस का क्या काम होता है? इतिहास कक्षा के अंदर शोकेस का क्या काम होता है दोस्तों? अतीत काल के सिक्के रखने के लिए सही है, मोहरे रखने के लिए सही है, बर्तन व मूर्तियां रखने के लिए। शोकेस जिसमें पुरानी चीजें रखी जाती है। उपयुक्त सभी यहां पे आपका सही रहेगा। तो मित्रों
35 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियों के आज इस वीडियो में हमने देखे। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको सच में कैसे लगे। अगर पसंद आए हैं तो अधिक से अधिक सभी मित्र इस वीडियो को शेयर कर दें। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जो नए साथी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।